स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे। उससे पहले हम लोग राजनीति शास्त्र के बारे में थोड़ा सा परिचय होंगे। देखिए, राजनीति शास्त्र क्या होती है। तो बच्चों, राजनीति शास्त्र जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले राजनीति के बारे में किसने बताया। तो सबसे पहले इसके जनक के नाम हम लोग जानेंगे। देखिए, इनका जनक का नाम है अरस्तु। अरस्तु नामक एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले क्या बताया कि राजनीति शास्त्र क्या होती है। अरस्तु जो थे ये यूनान के थे। यूनान के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, इन्होंने ही बताया राजनीति शास्त्र के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि राजनीति शास्त्र में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, राजनीति शास्त्र हमें नागरिकता का अध्ययन कराती है। नागरिकता का अध्ययन, ये हमें नागरिकता के अध्ययन कराती है और बताती है कि भारत, अगर हम कोई देश, जैसे कि हम भारत में रहते हैं, तो हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या मेरा क्या मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य क्या है। तो इस सभी का अध्ययन राजनीति शास्त्र में आती है। देखिए, इसमें हम लोग राज्य के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में पढ़ते हैं, लोकतंत्र, चुनाव और साथ में हम लोग नागरिक अधिकार, तथा कर्तव्य। तो इन सभी का अध्ययन राजनीति शास्त्र में होती है और यही हमें क्या सिखाती है कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है और हमारा क्या मौलिक अधिकार है। तो हम लोग राजनीति के बारे में पढ़ लिए और हम लोग क्लास 10 की अब थोड़ा सा सिलेबस से इंट्रो होंगे। देखिए, जो भी पाठ्यक्रम है जो क्लास 10 की, जिसमें सबसे पहला है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। जो तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसके बाद चौथा नंबर पर है लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां। और सबसे लास्ट 5 नंबर है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां।
तो ये क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस की क्या है तो सिलेबस, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या होती है और वो सत्ता की साझेदारी क्या होती है। दूसरा क्या है कि सत्ता में साझेदारी की क्या क्या कार्य प्रणाली है, किस प्रकार से ये कार्य करती है, उसका क्या प्रणाली है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, क्या कंपटीशन है लोकतंत्र में, क्या संघर्ष है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चौथा है लोकतंत्र की उपलब्धियां, यानी लोकतंत्र से हम लोग क्या क्या उपलब्ध अचीवमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो होंगे। देखिए फर्स्ट चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। लोकतंत्र क्या है, देखिए लोकतंत्र का हम लोग इंग्लिश में डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। डेमोक्रेसी, जब इसको दो भागों में बांटते हैं तो ये एक लोक हो जाता है और दूसरा तंत्र हो जाता है। देखिए लोक का मतलब होता है लोक, या फिर आप जनता कहिए, लोक या जनता। और तंत्र का मतलब होता है शासन। जब इसका पूर्ण रूप से हम लोग जानेंगे तो इसका पूरा अर्थ हुआ लोगों का शासन या फिर जनता का शासन। यानी लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें क्या होती है, जनता ही शासन करती है, जनता ही राज करती है और वो जनता के लिए ही होती है। तो ये लोकतंत्र हो गया। अब लोकतंत्र के दो भाग हैं, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा क्या है अप्रत्यक्ष। आप समझिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र है जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, प्रतिनिधि को नहीं चुनती। तो ये क्या हो गया, ये प्रत्यक्ष है और इसका उदाहरण क्या है, स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड है, आप समझिए। देखिए इसका उदाहरण क्या है, स्विट्जरलैंड है। हम फिर से लिख देते हैं इसका उदाहरण क्या है, स्विट्जरलैंड। प्रश्न पूछेगा ऐसा कौन सा देश है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो आपको बोल देना है स्विट्जरलैंड। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो बच्चों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है जिसमें जनता क्या होती है, सीधे तौर पर सरकार को नहीं चुनती। क्या करती है, सबसे पहले वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। क्या करते हैं, प्रतिनिधि को क्या करते हैं, और चुनते हैं। और प्रतिनिधि क्या करती है, मिलकर आपस में क्या करती है, एक अपना नेता चुनती है जो सरकार के रूप में कार्य करती है। आप केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में क्या होती है, जनता जैसे पीएम बनने के लिए सांसद को चुना जाता है और सांसद मिलकर क्या बनती है, प्रधानमंत्री का निर्माण करती है। सेम एज अगर राज्य की बात करेंगे तो जनता क्या करती है, अपने राज्य में अपने विधायक को चुनती है और विधायक मिलकर क्या होती है, कि राज्य की जो सरकार है यानी मुख्यमंत्री उसका निर्माण करती है। तो ये हो गया लोकतंत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो इसका हम थोड़ा सा टॉपिक बता देते हैं
किसी भी शासन व्यवस्था में लोगों को जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी वही क्या होगी, सत्ता की साझेदारी होगी। तो आशा है आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे या फिर अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।